नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाजार से। भरतपुर बीट्स द्वारा विशाल रक्तदान शिविर 9 जनवरी 2024 को सेंट्रल गार्डन में किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भरतपुर आइए बीच बताते हैं शिविर के बारे में पूरी जो कि जानकारी। समाज सेवा के बहुत सारे कार्य, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य काफी सालों से भरतपुर शहर में करते आ रहे हैं। इसी संदर्भ में और इसी क्रम में एक भरतपुर बीट्स हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करता है, जो कि अपने आप में बहुत ही नेक और पुण्य कार्य भी है और एक अनूठा प्रयास भी है, जो कि हर साल भरतपुर के रिकॉर्ड्स को तोड़ता हुआ वो अपना एक कलेक्शन आरबीएम यूनिट को, मतलब आरबीएम हॉस्पिटल को देते हैं। इसमें पूरा भरतपुर का सहयोग हर बार भरतपुर बीट्स को मिलता है और इस बार भी यह रक्तदान शिविर, यह विशाल रक्तदान शिविर 9 जनवरी को होटल सेंट्रल गार्डन कुम्हेर गेट पर फिर से आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए भरतपुर बीट्स बहुत सारी मुहिम चला रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करें और इस शिविर से जुड़ें, इस नेक कार्य से जुड़ें। इसी संदर्भ में एक यहाँ पे एक वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें कि हम लोग भरतपुर शहर की महिलाओं को भी इस मुहिम से जोड़ना चाहते हैं। और आज ये महिलाएं अपने घर से निकलकर केवल इसीलिए यहाँ आई हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्ति को इस रक्तदान शिविर में शामिल कर सकें। पुरुष भाई हमारे हर बार से रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन इस बार हमारी जो पहुंच है वो महिलाओं तक है कि मातृशक्ति भी अपना इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर योगदान दें। तो मेरी सभी मातृशक्ति से अपील है कि रक्तदान करने से कहीं कोई कमजोरी नहीं आती। जितनी भी भ्रांतियां आज हमारे समाज में फैली हुई हैं कि रक्तदान, और महिलाओं में तो खासकर कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से ये हो जाता है, रक्तदान करने से, लेकिन मैं अपनी सभी महिला बहनों से कहना चाहूंगी, रक्तदान करने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि कहते हैं ना कि एक नदी में से जितना पानी निकाल लिया जाए नदी उतनी साफ होती है। तो हमारा ब्लड किसी के काम आ सके, आप तो इस चीज पर ध्यान दीजिए कि हमारा जो, क्योंकि ब्लड को कभी खरीदा नहीं जा सकता, ये हम लोगों के दान करने से ही किसी को काम आ सकता है। तो सभी मातृशक्ति, आपके लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम भरतपुर बीट्स द्वारा होटल सेंट्रल गार्डन में किए गए हैं। सर्दियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है और महिला वर्ग के लिए अलग से एक रक्तदान करने का शिविर भी आयोजित उन्होंने किया गया है। तो आप लोगों को, हमारी मातृशक्ति को कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आपसे मेरा, पारुल अग्रवाल आपसे करबद्ध निवेदन करती है कि आप भी इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी मातृशक्ति का परचम लहराएं। धन्यवाद। भरतपुर बीट्स के लिए महिलाओं से, युवा पीढ़ी जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनसे कॉलेजों में जाके और स्कूलों में जाके हम विनर्व एक मुहिम चलाएंगे कि हम 751, मिनिमम हमारा जो टारगेट रखा है वो 751 यूनिट का रखा है। उसमें हम कोशिश करेंगे कि 500 से प्लस हम महिलाएं करें, क्योंकि अगर हम 25-30 महिलाएं जुड़ती हैं और 2 महिलाओं को लाते हैं तो हमारा 200 से 250 महिलाओं का आराम से एवरेज हो जाता है। तो हम 500 महिलाओं का एक एवरेज रख रहे हैं, उसमें कम ज्यादा हो सकती हैं, बाकी का हमारा 751 से ऊपर प्लस में जाएगा। और हम कोशिश ये करेंगे कि मातृशक्ति को हम कैसे लाएं, क्योंकि हमारे भाइयों ने बीट्स को बहुत आगे पहुंचा दिया है। भरतपुर में क्या, शायद पूरे राजस्थान में नाम है भरतपुर बीट्स का। और हम अब ये मुहिम चला रहे हैं, हम महिलाएं, कि हम भरतपुर बीट्स महिला के नाम से और कितना हम अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। तो हमारी जागरूकता रहेगी और 9 जनवरी को जो हमारा शिविर है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाने की कोशिश करेंगे। साथ में हम महिलाओं को कॉलेजों से और स्कूलों से जाके मिलके और हमारी एक मुहिम बना के हम आपको एक पैनल देंगे बाकायदा कि हमारी जितनी महिलाएं ब्लड डोनेट कर रही हैं, जिसमें इतनी गर्ल्स हैं, इतनी महिलाएं हैं, तो पूरा हमारे आप लोगों का सहयोग हम लोगों के साथ रहेगा, क्योंकि हमें आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है। क्योंकि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ यही उम्मीद रहती है कि हमें हर घर घर तक ये चीजें पहुंचती हैं, क्योंकि सभी लोग, आजकल मीडिया का जमाना है, बिना मीडिया के कुछ भी नहीं होता। तो यही कोशिश करनी है हमारी, इस मीडिया में हम कितने आगे तक पहुंच सकें। तो हम भरतपुर बीट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भाइयों ने, हम बहनों के लिए बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। इसको हम, एक बंदा ब्लड दान दे, 1 यूनिट ब्लड दान देता है तो 3 लोगों की जिंदगी बचाता है। बस हमको इस बात पे काम करना है कि अगर हम 1 यूनिट ब्लड देते हैं तो 3 लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। और रक्तदान महादान है, इससे ज्यादा बड़ा दान कोई है नहीं। धन्यवाद। चाह रही हूँ, मैं भरतपुर की जितनी भी लेडीज़ हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि भरतपुर बीट्स की तरफ से जो 9 जनवरी को सेंट्रल गार्डन में रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, कृपया करके सभी पधारें।
और अभी जैसे पारुल मैम ने कहा कि समाज में इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि रक्तदान करने से ऐसा होगा, कमज़ोरी आएगी या वटेवर जो भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद रक्तदान करती हूँ, पहले भी किया हुआ है, अब भी करूँगी। एंड मैं लेडीज़ को ये बताना चाहूँगी कि ब्लड डोनेट करने से आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इन फैक्ट जो आपके मेन्यूपॉज का टाइम होता है या पीरियड्स का जो टाइम होता है, उस टाइम पे भी अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, उससे पहले उस टाइम पे नहीं, उसके बाद, तो आपके बॉडी के लिए ही वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो आपके पीसीओडी पीसीओएस वगैरह में भी बहुत हेल्प करता है। अनदर थिंग, जो कैलोरी काउंटर्स हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो कैलोरीज को बहुत काउंट करती हैं। एंड WHO के जो रिसर्च में पाया गया है, जो हमारे भारतीय रिसर्चर हैं, उनकी जो अभी आई है रिसर्च में कि अगर हम 125 ग्राम्स ब्लड को डोनेट करते हैं, उससे हमारे शरीर से 500 से 650 कैलोरीज निकल जाती हैं। तो अगर आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं, इस दैट मीन्स 350 ml और 450 ml ब्लड, इस दैट मीन्स कि आप आराम से 1500 कैलोरीज अपनी बॉडी में से रिड्यूस कर रहे हैं। जो कैलोरीज काउंटर है, काउंटिंग करते हैं एंड फिटनेस फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड वन मोर थिंग, लेडीज़ का प्रॉपर ध्यान दिया गया है, सर्दी को देखते हुए गर्म हॉल की सुविधा की गई है, उनके लिए अलग बेंच, अलग बेड वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एंड जो भी कपल्स आते हैं, मेल जो हस्बैंड वाइफ आते हैं, उनके लिए आकर्षक उपहार भी रखे गए हैं। सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिविर में आइए, रक्तदान कीजिए। और भरतपुर बीट्स का नाम भरतपुर में तो है ही है, राजस्थान में है, पूरे देश में हमें प्रचार करना है। और रक्तदान को इसी वजह से महादान कहा जाता है, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आपको बेनिफिट ही मिलते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जेटिक होती है, आपके नए नए सेल्स बन के आते हैं। जब आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स निकलती हैं बॉडी में से, बॉडी न्यू सेल्स जनरेट करती है, उसके बाद बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करने लगती है। तो कोई भी भ्रांतियां अपने मन में हैं, तो वहाँ पे हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वहाँ पे बैठे होंगे, जो इन भ्रांतियों को भी दूर करेंगे। एंड निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर के हमारे टारगेट को अचीव कराइए। एंड 1 यूनिट की वजह से 3 लोगों की जान आप बचा सकते हैं, तो इस पुण्य के भागीदार बने। नमस्कार, प्रणाम।